बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, मरियम नवाज़ साहिबा को कल 1 माह हो जाएगा हलफ उठाए हुए, और मुख्तलिफ जो हैं वो मौज़ूआत हैं ज़ाहिर पंजाब से जुड़े। तो हमने आज आपकी इजाज़त से ख़ास तौर पर दावत दी है और हमने कहा ज़रा मौके से फ़ायदा उठाएँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब जनाब अज़मा बुखारी साहिबा आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अज़मा बुखारी जो हैं वो एक माशाअल्लाह एक बड़ी होनहार पॉलिटिकल वर्कर हैं और उन्होंने बड़ा नक्श जमाया है, बड़ी जिद्दोजहद की है, बड़ी कमिटमेंट की खातून है। तो हमें बड़ी खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। तो अज़मा, वो मैंने अपने बचपन में और लड़कपन में जी। तो अपने घर पर अपनी वालदा की हुकूमत देखी और जब बड़े हुए शादी हो गई बेगम की, तो बेगम की हुकूमत कायम हो गई। दुरुस्त। अब उससे आगे बढ़े, बच्चे जवान हुए, हाँ। बहुएं आई उनकी हो गई, तो उनकी हो गई। दुरुस्त। तो हम अपने घरों पर तो हम ये ख्वातीन की हुकूमत जो है उससे लुत्फानंदोज होते हैं और हंस बस रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और हंस बस रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम सूबे में भी औरतों की हुकूमत देख रहे हैं। पहली तो बार जो मरियम जो हैं वो हमारी वज़ीर आला हैं, आप हमारी वज़ीर इत्तलात हैं, जी और हमारी दूसरी बहन मरियम औरंगज़ेब जो हैं जी, वो भी सीनियर मिनिस्टर सीनियर मिनिस्टर हैं। जी। आप बताइए ये आप क्या करना चाहती हैं हमारे साथ? हम आपके घर की तरह आपका सूबा सजाना चाहते हैं और बहुत शुक्रिया शामी साहब, पहले तो आपके काइंड वर्ड्स का। आप हमेशा एक बहुत इंस्पिरेशन और सोर्स रहे हैं और आपसे हमेशा गाइडेंस पहले भी लेती रही हूँ, आइंदा भी कोशिश करूँगी कि आपसे गाइडेंस ले सकूँ। सूबे के हवाले से एक तो ये यकीनन एक नई चीज़ है, लेकिन अच्छी चीज़ है कि पंजाब के हिस्से में आया है। पंजाब 12.5 करोड़ से ज़्यादा का सूबा है और उसने एक हमेशा एक डिफरेंट शेड रखा है बाकी सूबों से। वो शहबाज साहब की तर्ज़ हुक्मरानी हो, वो पंजाब के अंदर तरक्की के हवाले से हो, पंजाब का एक प्रोग्रेसिव जो चेहरा है उसके हवाले से हो। अब ये भी मौका पंजाब की आवाम ने दिया है मुस्लिम लीग नून को और उसके बाद मरियम नवाज़ साहिबा को कि वो पहली चीफ मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की भी और किसी सूबे की भी। और जैसे आपने कहा कि ख़वातीन अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर होती हैं अगर वो इतने सारे घरेलू मामलात, ससुराल, बच्चे सबके साथ वो अच्छे से टैकल कर सकती हैं, तो सूबा चलाना भी जो है वो कोई इतना मुश्किल काम उनके लिए होना नहीं चाहिए। और फिर यह है कि हम जो ख़वातीन जिनका आपने जिक्र किया, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा एक पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए आई हैं, वो कोई स्काई लैब नहीं है कि उनको जो है वो सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब की बेटी होने की वजह से वो चीफ मिनिस्टर बनी है। उन्होंने अपना एक लोहा बनवाया, अपनी धाक बनवाई है, उन्होंने बहुत मेहनत की है पार्टी के अंदर भी और आवाम के हवाले से उनका एक रोड मैप बड़ा क्लियर है उनके पास। सीनियर मिनिस्टर है मरियम औरंगज़ेब, वो भी एक एक्सपीरियंस खातून है, बड़ी पढ़ी लिखी हैं, बड़ी पढ़ी लिखी बड़ी डिग्री है उनके पास। एग्जैक्टली, लंदन वहाँ किंग्स कॉलेज लंदन की पढ़ी हुई है, किंग्स कॉलेज लंदन की पढ़ी हुई है और उनका एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत काम है और वो उस पर काम करना चाहती थी, उनको ये ऑप्शन जो है मिला। आप माशाल्लाह किसी से कम नहीं है। और मुझे ये इंफॉर्मेशन का एक जो बहुत टफ जॉब है वो मुझे मिला है। सो मेरी कोशिश और ख्वाहिश ये है कि जो पंजाब के सूबे के लिए जो मेहनत चीफ मिनिस्टर साहबा कर रही हैं और जो विजन है उनका, वो मैं आम आदमी तक पहुंचा सकूं। और यकीन मानिए इसलिए नहीं कि मैं उनकी कैबिनेट मेंबर हूं, तो मैं आपको कह रही हूँ जिस मेहनत के साथ और जिस क्लैरिटी के साथ वो काम कर रही हैं, यानी उनको पता है वो क्या चाहती हैं, उनको पता है कि सूबे के लोगों की ज़रूरत क्या है। वो बेशक जो है वो रमज़ान पैकेज, जो निगहबान रमज़ान पैकेज उन्होंने शुरू किया, पहली दफ़ा 64 लाख घरों के अंदर उनके उनके डोर स्टेप के ऊपर जो है उनको जो है वो मिले, कहीं ने किसी ने इंतज़ार नहीं किया, किसी को धक्के नहीं खाने पड़े। और ये बड़ा मुश्किल था, कहा गया उस वक्त उनको कि ये कैसे होगा, ना मिला हो जी। कोई हेल्पलाइन का नंबर भी आपने मुकर्रर किया? जी बिल्कुल। कई लोग मुझसे राब्ते करते हैं, हमें राशन की जरूरत है जी। अब तो प्रोग्राम वो तकरीबन खत्म हो गया, बिकॉज हमें 10 वो तो खत्म हो गया, लेकिन बिल्कुल एक सिर्फ निगहबान रमज़ान पैकेज के अलावा भी चीफ मिनिस्टर साहबा की अपनी हेल्पलाइन है 0800 12345। तो इसके ऊपर जो भी किसी भी महकमे से मुतल्लिक किसी की शिकायत हो, वो उनके पास, किसी के पास खाने को कुछ ना हो, जी बिल्कुल, घर में सामान ना हो, बिल्कुल कर सकते हैं, वो राब्ता कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ख़वातीन के हवाले से जो सेफ्टी ऐप उन्होंने शुरू की थी 8 मार्च को, जिसका उन्होंने इनॉग्रेशन किया, कि जो ख़वातीन हरास होती हैं पब्लिक प्लेस के ऊपर या कहीं जो वर्किंग प्लेस है उसके ऊपर अब बाकायदा से एक ऐप मौजूद है जिसके ऊपर फ़ौरन से पहले उनको खातून को अगर रेस्क्यू करने की ज़रूरत है वो, और अगर उनकी कंप्लेंट है कि उनको वहाँ पे जो है वो कोई प्रॉब्लम हुआ है,
तो उसको दर्ज भी किया जाएगा, बाकायदा उसको खुद मॉनिटर कर रही हैं। ये नहीं है कि उन्होंने किसी पे छोड़ दिया है, उसको खुद मॉनिटर कर रही हैं। ये निगहबान रमज़ान पैकेज को भी खुद मॉनिटर करती रही हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर। उनके एक लाइव डैशबोर्ड था जिसके ऊपर हम मॉनिटर कर रहे थे कि रोज़ कितनी जो है वो हो रही है, बाकायदा तस्वीरें ली गई, उनका पूरा एक मैकेनिज्म था, QR कोड था कि वो कहाँ तक जो है उस पर गबन का, अल्लाह माफ़ी दे कोई मगर ये कई हमारे अपोजिशन के मर्द तो ऐसे हैं जिनको हजम नहीं हो रही। कोई बात नहीं, तो आज भी कुछ बदमज़गी तो हुई है ना असेंबली में। अफसोस की बात है शामी साहब, मुझे हैरत ये होती है कि अपनी जो इनकी ख़वातीन हैं, बुशरा बेगम साहिबा बहुत काबिल एहतराम है, उनका एहतराम हमें करना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि बुशरा बेगम साहिबा का सिर्फ एहतराम जायज़ है, बाकी मरीम नवाज़ का एहतराम नहीं होना चाहिए, या हम में से किसी औरत का। 2 दिन पहले इन्होंने जो है बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए ख़वातीन के हवाले से, और बाकायदा गाली दे के कहा कि यह ख़वातीन ये है। उसके ऊपर ख़वातीन ने रिएक्ट किया, इन्होंने माफ़ी मांगी और बात शायद आई गई होगी। उस वक्त अगर बात आई गई ना होती तो शायद ये आज का नौबत में ना आती। आज भी ये जब हाउस शुरू हुआ, पहले अपोजिशन मेंबर राना आफ्ताब साहब वो तकरीर कर रहे थे, पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ हम सब ने उनकी तकरीर सुनी। उसके बाद जैसे ही हमारे मेंबर हैं चौधरी अमजद जावेद साहब, उनको फ्लोर दिया गया, तो वो बाकायदा लिटरली शामी साहब जैसे गली के गुंडे नहीं होते वो आवाज़ें कसने वाले, हुटिंग करने वाले, इनके लोगों ने वहाँ से वो शुरू कर दिया। मैं खड़ी हुई और बगैर माइक के, वैसे मैं खड़ी हुई, मैंने कहा स्पीकर साहब इनको चुप कराएं, इन्हें कहीं ये कोई तरीका नहीं है, आपका भाषण हम सुन लेते हैं, तो अब एक मेंबर हमारी तरफ से बात करने के लिए खड़ा हुआ, उसको कम से कम अनइंटरप्टेड टाइम दे के वो बात कर सके। मैं ये बात कर रही हूँ तो उधर से 5-7 ये थे, मैं तो उनकी शक्लें भी नहीं जानती बिकॉज अभी नया शुरू हुआ बिल्कुल हाउस। अरकान असेंबली जी, वो उन्होंने कुछ मेरे बारे में कुछ कहा, मैं क्लियरली नहीं सुन सकी, बट मुझे समझ में आ रहा था कि वो कुछ अच्छे अल्फाज तो खैर मेरे बारे में नहीं बोल रहे थे, इशारे भी किए, और उसके बाद उन्होंने लानत भेजने का इशारा किया मेरे ऊपर। और शामी साहब मैं कभी भी जो है ना वो पॉलिटिक्स के अंदर मैंने कभी इनिशिएट नहीं किया, वो सारी चीजें तो महफूज हो चुकी होंगी, बिल्कुल हो गई हैं, और आवाजें भी, तस्वीरें भी। एग्जैक्टली आई रिएक्टेड। मैंने स्पीकर साहब को कहा, मुझे थोड़ा सा गिला डिप्टी स्पीकर साहब से है, डिप्टी स्पीकर साहब को मैं बताती रही कि हुआ क्या है, डिप्टी स्पीकर साहब को शायद समझ में नहीं आया या उनका क्या वो था, और हमने कहा कि इसको उनको कम से कम जो हाउस में मेंबर बैठे, आपको याद होगा कि परवेज़ इलाही साहब के दौर में हम कुछ भी नहीं करते थे, हमें उठा उठा के बाहर फेंक दिया जाता था, हमें एक्सपेल कर दिया जाता था, हमारी रुकनियतें मुअत्तल हो जाती थी। अब इतनी बड़ी बात 1-2 दिन पहले फ्राइडे को भी हुई है, अब आज मंडे है, आज फिर से वही हालात है। इस तरह तो हाउस नहीं चल सकता, ये कोई तरीका नहीं है। और मैं मुझे बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम हुकूमती मेंबर्स का तो हूँ ही हूँ, अपोजिशन के मेंबर्स भी आए और उन्होंने आके माजरत की, उन्होंने कहा कि ये गलत है, आप बहन है हमारी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और उन्होंने उन मौसूफ को बाहर ले गए। लेकिन मैं समझती हूँ कि स्पीकर साहब को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो ये गली मोहल्ले का माहौल कह दिया उन्होंने, सख्त नोटिस लेना चाहिए। देखिए, और हम तो इमरान खान साहब से भी अर्ज करेंगे और जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं उनसे भी कहेंगे, और उनके जो दूसरे जिम्मेदार हैं उनके यानी उमर अयूब साहब हैं, दूसरे लोग हैं जो यहाँ सूबे के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो बैठे हुए थे, ही वाज सिटिंग, डिप्टी अपोजिशन लीडर पे बैठे हुए थे और वो दोनों हिले जुले नहीं अपनी जगह से। उनकी सबकी जिम्मेदारी है, ये बेटियां माएँ सबकी साझी हैं और इनका एहतराम करें। और एक बात मैं बचावे साहब कह दूं, ये हमें जो है ना किसी से कर्टसी की जरूरत नहीं है, अगर ये एहतराम नहीं करेंगे ना फिर मैं एहतराम करवाना भी आता है, ये हम तो गुजारिश करेंगे ना, किस तरह से हम भी कर रहे हैं, ठीक बात है। अच्छी, अब आप ये बात मुझे एक बात बताएं, आज हमारी वज़ीर आला जो हैं वो गई हैं फैसलाबाद, और वहाँ जो पतंग की डोर फिरने से एक शख्स जहाँ बहाक हुआ उसके घर गई, फिर जो गटर में सफाई करने वाले 2 कारकुन थे उनकी जान चली गई, वहाँ गई। तो बड़ी अच्छी बात है, जब ऐसा कोई हादसा हो तो लोगों के दिल पे हाथ रखना चाहिए और वहाँ ताज़ियत करनी चाहिए। लेकिन मेरी ये गुजारिश होगी कि कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं हो सकता कि जितने ये सरकारी महकमे हैं, ख़ासतौर पर वासा है और दूसरे, ये इनको पाबंद किया जाए कि जब अपने जो वर्कर्स हैं उनकी इंश्योरेंस कराएं, और जब इस तरह की कोई वारदात हो तो फिर उनको कंपनसेशन का एक बाकायदा ज़ाब्ता होना चाहिए उनकी। और फिर ये एक तो वो सरकारी मुलाजिम है उनके लिए, और दूसरे आम आदमी जो ट्रैफिक के हादसे में इंतकाल कर जाता है, जो डोर फिरने से मर जाता है, जो और कहीं ट्रक के नीचे आ जाता है, उसका घर जो है वीरान हो जाता है, उसके लिए भी कोई हुकूमत को तय करना चाहिए कि उनकी ये इंश्योरेंस होगी या उनके लिए कोई कंपनसेशन का इंतज़ाम होगा। हर शख्स
जो नागहानी इस हादसे का शिकार हो जाए उसके घर वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता, ठीक बात। उसके बच्चों को कोई पूछता नहीं, जी, बिल्कुल। तो इसका कोई अदालती इंतजाम भी करना चाहिए ना। जी देखिए, गुजारिश इसमें दो है। एक तो ये जो अल्लाह करे कि हम इस सूरत हाल में आए कि स्टेट इंश्योरेंस सबकी हो सके, जैसे डेवलप मुल्कों के अंदर होता है बीमा पॉलिसी कि सबकी जो है इंश्योरेंस पूरे सिटीजन्स की जो है वो हो सके। लेकिन जहाँ तक इदारती की बात है, पहले तो ये जो गटर में जो एक सानिया हुआ उसके ऊपर यकीनन जो वासा के अफसरान हैं उनसे बासपुरस भी की गई है, उनका अपना महकमाना भी वैसे तरीकाकार है एक कॉम्पनसेशन का। लेकिन चीफ मिनिस्टर और जो सूबे का या मुल्क का हुक्मरान होता है उसके पास ये हमेशा से ये मौजूद होती है कि वो जो भी ऐसी नागहानी आफात या कुछ चीज़ें आती हैं उसके अंदर लोगों को कॉम्पनसेट, और उनकी जिम्मेदारी है और ये उन लोगों का बच्चों हक की है। तालीम हो सके, बाद में उनकी औरतें बेवा हो जाती हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं, घर अंधेरे हो जाते हैं और पता नहीं चलता जाना कहाँ है हमने। ये जो धाती डोर वाला है, इसमें कल छुट्टी वाले दिन भी चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक मीटिंग जो है वो हमने 2.5-3 घंटे की उन्होंने मीटिंग की, जिसके अंदर बाकायदा तौर पर पहले तो हो रहा था कि हम ग्राउंड पे जो है वो पुलिस अफसरान भी सब देख रहे थे कि पतंगे उड़ने से कैसे रोक सकते हैं, आप कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। बट अब जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने क्रैक डाउन करने का हुक्म दिया है डोर और पतंग बेचने वालों के ऊपर भी, और ये बात हमारे नॉलेज में आई आ चुकी, उन्होंने खुद ये बात कह दी है फैसलाबाद में। तो मैं ये बता सकती हूँ कि हमें ये बात पता चली है कि केपी से जो है ये अब डोर यहाँ पर पंजाब में आ रही है, इसको रोकने के इकदाम चीफ मिनिस्टर साहबा ने कल ही कह दिए जी, कातिल डोर, और वहाँ से आ रही है। और कुछ ऑनलाइन भी सुना है, हमारी इतलात पहुंची कि ऑनलाइन भी कुछ ऐसी जो है स्पॉट्स हैं जहाँ से ये खरीदी जा रही है। तो उस हवाले से कल एक बाकायदा तौर पर चीफ मिनिस्टर साहबा ने हुक्म जारी किया है कि किसी तौर पर भी वो दूसरे सूबे से आ रही हो या ऑनलाइन बिक्री हो उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती, और पंजाब में इसके ऊपर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होगी। आम आदमी के गले काटना ये कोई खेल नहीं है और ये कोई शुगल मेला नहीं है जिसको बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन जो लोग इस शिकार हो जाते हैं उनकी कंपनसेशन, उनके बच्चों के लिए वजीफा माहाना ये फौरी तौर पर मुकर्रर होना